हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ काम समय संबंधी प्रश्न जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको बेसिक गांव की भाषा में अगर बात करें तो आपको भी जानना अति आवश्यक है। जो भी किसान भाई हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये प्रश्न जैसा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राम किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो राम कोई काम करता है, मान लीजिए घर बनाने का काम करता है, तो उस घर बनाने में उसको कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। तो उसी घर को बनाने में श्याम को कितना लगता है? 30 दिन लगता है। श्याम को कितना दिन लगता है? 30 दिन लगता है। तो ये बताइए कि ये दोनों लोग अगर मिल जाएं तो वो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ये जैसा कि आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, अगर इसकी हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कोई काम आप करते हैं तो यदि आपकी इफ़िशियंसी यानी काम करने की दर अधिक है तो वो काम क्या होगा? जल्दी समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर इफ़िशियंसी यानी ये होता है आपका कार्य क्षमता। क्या होता है? कार्य क्षमता। यानी जिसकी क्षमता जितना ज़्यादा होगी वो उतना अधिक काम करेगा और उतना ही कम समय लगेगा। तो ये कार्य क्षमता जो होती है गुणित में क्या होता है? दिनों की संख्या, और ये बराबर होता है आपका वर्क यानी कार्य के बराबर। ठीक है, अगर ये ज़्यादा तेज काम करता है राम तो उसे कम समय लगेंगे उस काम को करने में। सिंपली ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यही मेन कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप समझ गए तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जो भी आपका काम समय का प्रश्न होगा उसे आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि राम किसी काम को यानी कितने दिन में करता है? राम जो है ये काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो यहाँ आपको क्या है? ये दिनों की संख्या आपको पता है, 15 दिन में करता है। और श्याम कितने दिनों में करता है? श्याम आपका कितने दिन में? 30 दिनों में करता है। तो देखिए यहाँ पे दिनों की संख्या आपको पता है तो टोटल आपको वर्क नहीं पता है कितना। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम मतलब लासामाप। देखिए एलसीएम का मतलब हो गया लघुत्तम समापवर्तक। तो ये 30 और 15 का एलसीएम। तो ये वाली आप विधि जानते होंगे, इसको निकालना लघुत्तम इस तरह से। देखिए इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा और 15 नहीं कटेगा तो 15 उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 15 दोनों से कट रहा है तो 1 1, तो इन दोनों का गुणा कर लिया जाता है। ये जो आता है यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो एलसीएम आपका निकल गया है। अब देखिए एलसीएम कितना आया? लघुत्तम समापवर्तक आपका कितना आया है? इन दोनों का 30 आया है। ठीक है, अब क्या करना है? यही आपका क्या हो गया? ये टोटल काम हो गया, क्योंकि आपको काम तो पता नहीं था तो काम हमने क्या कर लिया? इन दोनों वर्क से दिनों की संख्या से हमने टोटल काम निकाल लिया। अब देखिए अगर इसको 15 से भाग करेंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? ये जो जाएगा 2 बार, और 30 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार। यानी अगर राम 15 दिनों में काम करता है तो टोटल काम जो है 30, इसको कितने दिन लगेंगे? 2 दिन करने में लगेंगे। और 30 दिन लगते हैं इसको, यानी पूरे 30 दिन अगर काम करता है तो एक दिन में एक काम करेगा ये 30 दिन में। ठीक है, अगर ये 15 दिनों में टोटल काम तो 2 की इफिशियंसी से यानी 2 काम पर डे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यानी 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आता है? कार्य क्षमता आता है। यहाँ पे आपको पता है कि दिनों की संख्या यदि वर्क में भाग करेंगे तो जो निकलने वाला है वो कार्य क्षमता निकलने वाला है। यानी 2 काम एक दिन में करता है। यहाँ पे ये श्याम क्या करता है? 1 काम करता है 1 दिन में। ठीक है, ये ज़्यादा समय ले रहा है, इसकी इफिशियंसी काम करने की दर भी कम है। तो देखिए अगर ये टोटल वर्क हो गया तो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? एक दिन में ये 1 दिन का काम है। 2 काम करता है एक दिन में राम, और श्याम क्या करता है? एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 काम कर रहे हैं पर डे। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम करना है। कितना काम करना है? 30 काम करना है। तो सिंपली टोटल वर्क में अगर आप कार्य क्षमता का भाग करेंगे तो दिनों की संख्या निकल जाएगी। अगर आप कार्य में दिनों की संख्या से भाग करेंगे तो कार्य क्षमता निकल जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी टोटल काम आपका 30 है, कार्य क्षमता आपका कितना निकला है? 3 निकला है। तो 30 में जैसे आप 3 का भाग करेंगे तो ये कट के आने वाला है, यानी 10 दिनों में ये टोटल काम जो है कि काम समाप्त हो जाएगा।
आई बात समझ में? यानी राम जो 15 दिन ले रहा है वो पर डे कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। श्याम जो 30 दिन ले रहा है, यानी इससे क्या है, दुगुना काम समय ले रहा है, तो इसकी इफिशियंसी इससे दुगना होनी चाहिए। इसका काम करने की दर 1 है तो इसकी कार्य करने की दर दुगनी है, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, ये टाइम कम ले रहा है। तो टोटल इफिशियंसी में जैसे ही आप 30 में 3 का भाग करेंगे तो 10 दिनों में, यानी टोटल भी जो भी आपका घर बनाने या किसी भी काम को कर रहे हैं, ये टोटल जो 10 दिन में मिल जाएंगे दोनों, तो कर लेंगे आसानी से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।